हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खैरियत से होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रख रही होगी। आज का हर रोज़ाना की तरह हमारा एक अच्छा टॉपिक होता है। उससे पहले तो मैं अपनी फैमिली से एक बात डिस्कस करना चाहूँगी। मुझे लग रहा है मेरी फैमिली मुझे सुनना पसंद कर रही है। सब्सक्राइबर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह एक दिन ज़्यादा लोग भी हमसे जुड़ेंगे। बहुत बिग फैमिली बन जाएगी हमारी। मोमोज बिग फैमिली इंशाल्लाह। और डेली की तरह हमारा एक अच्छा और अच्छी बात पे टॉपिक होता है, आप जानते हैं, ठीक है। आज की अच्छी बात हमारी क्या होगी? आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और मुझे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा और आप लोग बहुत सारे इससे फ़ायदा हासिल करके आप बहुत बड़े गुनाह से बच सकते हो, ठीक है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है ये तो मुझे ही पता है अभी तक। मैं अब आपको बताऊंगी कौन सा टॉपिक है आज का हमारा। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये कह लें, इस टॉपिक को नाम हम दे देते हैं बैंक में रखी हुई रकम के ऊपर सूद जो लेते हैं हम, ठीक है। बैंक में हम रकम रखते हैं और उस पर हम एक सूद ले रहे होते हैं। किस तरह से ले रहे होते हैं, कैसे ले रहे होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। अब आप तो कह रहे हो कि नहीं नहीं हम नहीं लेते जी, सूद तो बहुत बड़ा गुनाह है, हम नहीं करते। लेकिन आप लोगों को आपके इल्म में बात नहीं है, आप लोगों को बताई नहीं जाती और आप वो ना चाहते हुए भी आपके पास सूद की रकम आ रही है, ठीक है। किस तरह से आ रही है, कैसे आ रही है, किस तरह से आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगी। हम लोग देखें आपके सामने, हम लोग जो होते हैं अपनी सेविंग जो होती है हम अपनी बैंक में रखते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा सेविंग अकाउंट होते हैं, ठीक है। और क्या कहा जाता है हमें कि अगर आप लोग ना ये जो है ना जो नेशनल पंजाब बैंक है, इसमें भी ऐसे ही है, एमसीबी है, जितने भी बैंक है, ठीक है, जितने भी बैंक है उनमें ऐसा ही है। कुछ है ऐसे इस्लामिक बैंक जिनमें ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें भी आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन ले के फिर से स्टेप लें। लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ ये हमारे नेशनल जो बैंक है, इनसे बहुत से बैंक तकरीबन ऐसे ही है, ठीक है। क्या है, हमें कहा जाता है कि आप ये 6 माह के लिए फिक्स करवा देते हैं रकम, तो 6 माह के लिए आपके अकाउंट में ये रकम पड़ी रहती है, तो हम लोग ना उस पर आपको ना प्रॉफिट देते हैं। वो कितना 10,000 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, वो बैंक पे डिपेंड करता है वो आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है। चाहे 5,000 ही दे रहा है 1 लाख के पीछे, चाहे 10,000 1 लाख के पीछे आपको दे रहा है, ठीक है। लेकिन 6 महीने बाद जी वो आपका प्रॉफिट आपकी रकम पे लगाते हैं और वो आपके बैंक के अकाउंट में आपके पैसों के साथ वो चीज़ ऐड होती जाती है, जो कि सरासर है ही सूद। किस तरह से? आपने वो रकम बैंक में रखी, आपने कहीं इन्वेस्ट तो नहीं की, आपसे यह तो नहीं कहा जा रहा आप हमें दें, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसे कोई काम तो नहीं ना कर सकते। अगर आप काम कर रहे हैं कोई, आप उनसे पूछे हमें बताएं, हमसे आपसे कोई प्रॉपर उन्होंने फाइल साइन करवाई या कोई चीज़ साइन करवाई है जिससे कहा जा रहा है आपको कि आप लोग की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही है और आपको इसका प्रॉफिट दिया जा रहा है। जिस चीज़ में आप लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, प्रॉफिट आप लोगों को कैसे आ रहा है, वहाँ से आपको कैसे प्रॉफिट मिलता जा रहा है? आपने तो एक अपनी रकम बैंक में रखी हुई है, किस तरह से आपको आ रहा है? कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आप जाएं पूछें, ठीक है हमें इतना प्रॉफिट आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, कैसे पॉसिबल है ये? हमने बैंक में रखी है, हमने तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, हम तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं दे रहे, ठीक है। अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कहीं लॉस होगा, लॉस में भी आप हमसे ले रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? जो बिजनेस हमारे सामने ही नहीं है, हम देख ही नहीं रहे क्या कारोबार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन वो रकम हमारी किस जगह पे इन्वेस्ट हो रही है, अच्छे काम में, बुरे काम में, कहाँ जाती है वो हमारी रकम? जानना तो ज़रूरी है हमारे लिए। कभी आपने जानने की कोशिश की है? और अगर हमें पता ही नहीं है कोई बिजनेस है तो कैसे हम उस पर प्रॉफिट ले सकते हैं अपना? वो तो सरासर सूद है जो हम अपना प्रॉफिट लेते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो हमारे पास है ही सूद। और सूद आपको पता है कितना कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, इसकी माफ़ी हरगिज़ नहीं है। कहते ये जो होता है ना सूद के गुनाहों में से, सूद के 70 गुना गुनाहों में से एक मामूली सा हिस्सा उसके गुनाह का बताऊं क्या है? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
कहते हैं अगर एक आदमी लेता है सूद तो उसके 70 गुना गुनाहों में से एक मामूली सा हिस्सा एक ये है कि उसने अपनी नाउज़-बिल्ला अपनी माँ से ज़िना किया। जानते हैं आप, ये एक मामूली हिस्सा है, पीछे 69 हिस्से पड़े हुए हैं अभी। ज़रा गौर करें अगर आप, तो बहुत कबीरा गुनाह है ये। बचे इस चीज़ से। और इसके अलावा एक बैंक आपको मैं बताऊंगी जो मीज़ान बैंक है, मीज़ान बैंक, उसमें तो 100% श्योरिटी से कहा जाता है कि उधर पता करें अगर आप जाके वहाँ पे है, वो आप लोगों को एक इस्लामिक तरीके से आप लोगों को वो देते हैं, उसका प्रॉफिट देते हैं, जो कि आप जानते हैं 1 लाख के पीछे कोई 600-700 रुपया बनता है। ठीक है, वो प्रॉपर आपकी ना एक फाइल बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं, वो उसमें सूद शामिल नहीं है, वो एक इस्लामी तरीके से आपका जो मुनाफा बनता है वो 600-700 रुपया बनता है, तो वो भी फाइल और अनफाइल के लिहाज से बनता है। ठीक है, अगर आप फाइलर है तो आपका फिर आपको थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि कह लो कि 1000 आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको फाइलर की भी एक साल के बाद जाके उसकी भी कटौती होती है, उसको भी कुछ पैसे जमा करवाने पड़ते हैं अपने। तो नॉन फाइलर की तो रकम आप जगा सकते हैं 600 या 500-600, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, इतना आपको प्रॉफिट आ जाता है 1 लाख के पीछे। ठीक है, और अगर ये इस्लामिक तरीके से देखा जाए तो ये एक रियल प्रॉफिट बनता है आपका, जिस पे सूद नहीं है। कभी कैसे मैं हैरान होती हूँ, मैंने बड़े से देखे हैं ऐसे, तो मेरे सामने भी 1-2 वाक़या पेश आया ऐसा, तो मैंने ना इस चीज़ पे बड़ी खुद से रिसर्च की मुझे कि किस तरह से ये पॉसिबल है इस्लामिक तरीके से, हर तरीके से मैंने इस चीज़ पे ना स्टडी की है। मैंने सोचा कि आगाही होनी चाहिए इस लिहाज से, तो जितना मुझे मेरे इल्म में आया मैंने आपको दिया कि सरासर ये है ही सूद। इस्लाम में जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, आप कोई प्रॉफिट कार्ड आपके सामने होना चाहिए, क्या बिजनेस हो रहा है, कितना आपने इन्वेस्ट किया, क्या किया, क्या हिसाब है। एक चीज़ आपकी इल्म में नहीं है, हर चीज़ नहीं, और आप बैंक आपको दे रहा है, आपने कभी पूछा कि ये बैंक हमें दे रहा है, किस तरह से दे रहा है। हमने कोई फिक्स अगर आप लोग करवा रहे हो, आप लोग बोलो किधर इन्वेस्ट हो रहे हैं, कोई अच्छी जगह, किधर कौन सा कारोबार ऐसा जो अनदेखा कारोबार है जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो। कभी सोचा आपने? वो हराम में लगाया जा रहा है, हलाल में वो हराम की तरफ लगाया जा रहा है, किधर लगाया जा रहा है पैसा, और आप लोगों को फ्री में ही पैसे मिले जा रहे हैं। इस तरह तो सूद बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, आप लोग पे तो कर्ज बनता जा रहा है, आपके तो जिस्म से एक हिस्सा नोच के ये सूद अल्लाह ताला ने निकालना है, आप लोगों को पता चल जाना है। लेकिन जब तक, ठीक है, अल्लाह के हाँ माफ़ी है उस चीज़ की जो आपके इल्म में नहीं थी। अगर आप लोग बैंक में अकाउंट खुलवा, मीज़ान बैंक आपके पास है, ठीक है, अगर आप लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं बाकी बैंक्स में, तो आप लोग को चाहिए उसके सेविंग अकाउंट, हर सेविंग अकाउंट पे प्रॉफिट लगता है। ठीक है, हर तरह के सेविंग अकाउंट पे प्रॉफिट लग रहा है, जाएं पता करें, उसको बंद करवाएं। वो आपको लाख कहते हैं, इस तरह नहीं, ये वो देते हैं सफाई, बिल्कुल ना ले, वो सूद है। किसी से भी पूछ ले, वो है ही सूद। आप उनसे बात करें, बोले हमें सूद नहीं चाहिए, हम नहीं सूद दे सकते, हम अपने आप पे हमने तो वैसे अपने अमालों के हिसाब नहीं दे सकते, हम एक नया कर्ज नहीं अपने ऊपर डाल सकते, हम तो वैसे ही अल्लाह को पसंद आ जाए, हम तो अल्लाह के आगे गिराते रहते हैं कि या अल्लाह हमें वैसा बना दे जैसे तेरे और तेरे महबूब को पसंद आ जाए। तो हम ये किस तरह के कबीरा गुनाहों में फंसते जा रहे हैं, ये कैसी दलदल है, ये तो सूद एक सरासर है ही दलदल, जिसमें हम घसीटे जा रहे हैं, घसीटी जा रहे हैं। बचाएं खुद को बचाएं, खुदारा खुद को बचाएं। जाएं, सेविंग अकाउंट है उनको करंट अकाउंट करवाएं, करंट अकाउंट पे कोई किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं लग रहा, इसे करंट अकाउंट करवाएं। और दूसरा ये कि मीज़ान बैंक में अगर आप ये 500 से 600 प्रॉफिट लगता है, ये अगर आप जाते हैं मीज़ान बैंक में अपने अकाउंट, उसमें भी एक तरीका कार है मीज़ान बैंक का भी, इस तरह से मीज़ान बैंक में जाके होता है। मीज़ान बैंक में आप सिर्फ 10 लाख की अमाउंट जमा करवा सकते हो, इससे ज़्यादा की अमाउंट मीज़ान बैंक में इतनी अमाउंट आप लोग उसमें सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा की अमाउंट आप लोग वहाँ पे जमा नहीं करवा सकते, अगर आप लोग जमा करवाते हो तो आप उसका विड्रॉ नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस तरह आप जाएं, अगर आप लोगों के अकाउंट जिनके अकाउंट हैं करंट अकाउंट है, वो अपनी जो सेविंग अकाउंट है उसे करंट अकाउंट में चेंज करवाएं। अगर करंट अकाउंट में चेंज हो जाते हैं तो ठीक है, उसके अलावा फिर जाके मीज़ान बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं, जो कि इस्लाम के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, उस पर कितना 500-600 रुपये प्रॉफिट लगता है। ठीक है, 500-600 से आज के दौर में जितनी महंगाई है बनता कुछ नहीं है, लेकिन हम सूद से बच रहे हैं, सूद से हमारी बचत हो रही है।
ہم سود سے بچ رہے ہیں. اگر آپ اسی اکاؤنٹ میں جس اکاؤنٹ میں آپ کے لوگوں کے پیسے ڈپازٹ ہیں اسی اکاؤنٹ میں اگر آپ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ کروا لیتے ہو تو ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے. اگر ادروائز آپ نہیں کروا سکتے, نہیں ہے میزان بینک میں اپنا اکاؤنٹ تو نکلوائیں. ٹھیک ہے, اکاؤنٹ کھلوائیں, سوری, تو اپنی یہاں سے اپنی رقم کو ادھر ٹرانسفر کروائیں. اور مجھے کہنا تھا, آپ لوگ جانتے ہو سود پہ کتنا کیسا ہے گناہ, کتنا گناہ ہے اس پہ؟ کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ کہتے ہیں سود کے بارے میں تو شروع سے بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ سود لینے اور دینے والے دونوں ہی جہنمی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بتاؤں گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے نا, معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے, تو انہوں نے 7 آسمانوں کا وزٹ کیا تھا. جب حضرت جبرائیل کے ساتھ وہ آسمان پر تھے تو انہوں نے کیا دیکھا, کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح, ٹھیک ہے, مٹکوں کی طرح آگے کی طرف آئے ہوئے, اتنے موٹے موٹے ان کے پیٹ ہوئے اور اس میں سے سانپ نظر آ رہے ہیں. تو ہمارے نبی افسردہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں, ان کا ایسا حال کیوں ہوا ہے؟ تو پھر انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ سود لیتے تھے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ سود لیتے تھے. تو آج اسی تکلیف میں مبتلا ہے. ان کا پیٹ کیا ہے, مٹکوں کی طرح آگے سے پھول چکا ہے اور اس کے اندر سے سانپ, بڑے بڑے سانپ نظر آ گئے. تو ہمارے نبی بڑی افسردہ ہوئے تھے اور انہوں نے آ کے اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنے واضح الفاظ میں ہمیں بتایا تھا کہ سود لینے دینے والا دونوں ہی جہنمی ہے. تو ہم پر لاگو بنتا ہے, ہم اپنے نبی کی امت ہے, ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے, انہیں دکھی نہ کریں. قیامت والے دن جب ہم یہ جانتے ہیں کہ کہتے ہیں جب امت کو ان کی امت کا کرنے فیصلہ آئے گا تو ہمارے نبی جو ہے ننگے پاؤں اگر سنو نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, دل دکھی ہو جاتا ہے. کس طرح سے کہا گیا کہ ہمارے نبی جو ہے ننگے پاؤں بھاگتے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ میری امت بخش دے, یا اللہ میری امت کو نا دوزخ میں ڈالنا. تو اگر سنیں اور سوچیں تو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے. ہم اپنے نبی کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں, اپنے نبی کو کتنا دکھی کر رہے ہیں. ہم اپنے نبی نے ہمیں واضح الفاظ میں ہر ایک چیز سے منع کیا, ہر ایک چیز کی تلقین کی, اور ہم کتنے ہمارے نبی دکھی ہو جائیں گے جب اتنے بڑے بڑے گناہ دیکھیں گے اپنی امت کے, جن کے 70 گناہوں میں سے ایک معمولی سا حصہ ایک واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اس مرد کا نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا ہے, تو پیچھے کوئی بات بچتی ہے, ابھی 69 حصے گناہ باقی ہیں. بچے اس چیز سے, خدارا بچ جائیں. بہت کبیرہ گناہ ہے یہ, بہت ہی کبیرہ گناہ ہے جس کی ہرگز معافی نہیں ہوگی. تو اب تک آپ نے جتنا یہ گناہ کر لیے, مطلب یہ آپ سے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ گناہ ہو گیا, اس کے اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگے اور اپنا فوراً جا کے اپنا جو معاوضہ انہوں نے رکھا ہوا اس کو کینسل کروائیں. بولو ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, سود کی رقم میں یار تم لوگوں پہ حرام ہے, وہ حلال ہے ہی نہیں. اگر تم لوگوں نے سود کھا لیا تو تم لوگ تو پھر نبی کی امت بھی نہ رہے. یہ ہرگز کام نہ کیجیے گا. جائیں اپنا اکاؤنٹ چینج کروائیں, کرنٹ اکاؤنٹ کروائیں, اور میزان بینک میں جا کر اپنا اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ کو معاوضہ مل رہا ہے اس کو لیں. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی, اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھی آج کی. ٹھیک ہے, تو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, اور اس ویڈیو کو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ جتنا ہو سکے اس کو شیئر کرو. اس ویڈیو پہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جتنا ہو سکے آپ لوگوں سے اس کو شیئر کرو. بہت سے لوگ ایسے ہیں, میں خود اپنے آس پاس دیکھ رہی ہوں, میں جن لوگوں کو دیکھتی ہوں انہیں میں بتاتی ہوں, سمجھاتی ہوں. ان لوگوں تک ویڈیو شیئر کرو جو لوگ نہیں بھی جانتے اس کے بارے میں, وہ لوگ بھی جان کر اس کبیرہ گناہ سے بچ جائیں, کسی کا بھلا ہو جائے. تم لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاری ہے, میرے لیے صدقہ جاری ہے, اور آخرت میں بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے. ہم نے کسی کو سود کی رقم کھانے سے روک دیا. اگر سود کھانے والے کا یہ انجام ہے تو سود سے روکنے والے کا کتنا انجام ہوگا, کتنا بڑا اعلیٰ مقام ہوگا اس کا. ذرا سوچیے گا اور ضرور اس پر عمل کیجیے گا. میں اپنی فیملی سے اجازت چاہوں گی کیونکہ مجھے اپنی فیملی پہ پورا یقین ہے, وہ میری بات کو بالکل اگنور نہیں کرے گی, اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے وائرل کر دو یار, کہ بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے. مجھے بہت دیر سے تھا اس پہ کہ میں ویڈیو بناؤں, لیکن مجھے بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کرنی تھی جو کہ میں آپ تک لا سکتی. واقعی ایک بات پہ رہ کے آپ لوگوں کو ایک سمجھا سکوں بات کہ اب میں کسی پروف کے تحت بات کر سکوں. میں نے اس چیز کو خود پراپر جا کے بینک میں ہر چیز کا پتہ کیا,
پھر اس کے بعد میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے. بہت سارے میں نے اس کی پہ اسٹڈی کی, اس کے بعد میں نے آپ تک یہ ویڈیو لائی ہے, کیونکہ جتنی چیزیں مجھ تک تھی مجھے پتا تھی, مجھے بہت زیادہ ذخیرہ اکٹھا کرنا تھا کہ میں واقعی اس بات پہ ڈٹ جاؤں کہ واقعی یہ چیز ساری حرام ہے. میں نے بہت ساری اسٹڈی کی, اس کے بعد میں آپ تک یہ ویڈیو لائی ہوں. تو مجھے امید ہے آپ لوگ اس کو اگنور نہیں کرو گے اور اس پہ ایکشن لو, اپنی آخرت بہتر بنا لو, اللہ سے ڈرو. اور یہ سود کی رقم کھانے سے, جو لوگ واقعی مجبور ہے, مجبوری کی حالت میں اگر تم لوگ بھوکے مر سکتے, پیٹ کاٹنے پڑ جاتے ہیں, کاٹ دو. سود نہ کھانا, سود کبھی نہ کھانا, ہرگز نہ کھانا, سود کھانے والے کی موت نہیں. اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی, ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں ایک نئی اور ایک اچھی اور پیاری بات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں تو اپنی فیملی کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں, امید کرتی ہوں میری فیملی بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوگی. تو صحت والی زندگی مانگا کریں اپنے لیے. صحت ہے, تندرستی ہے تو ہم اس دنیا میں خوشحال ہیں. ٹھیک ہے, اگر صحت تندرستی نہیں ہے تو نہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے انجوائے کر سکتے ہیں, ان کو انجوائے کر سکتے ہیں, تو نہ ہم اپنی زندگی کی خوشیوں کو انجوائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے, اور بہت خاص نعمت ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے. اللہ سے صحت و تندرستی مانگا کرے. صحت تندرستی ہے تو سب کچھ ہے, صحت تندرستی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. زندگی بالکل بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے. تو چلے بھی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی, ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اور پیاری اور اچھی سی بات کے لیے. تب تک کے لیے اپنی فیملی سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.